हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर 3 जिसका नेम है व्हाई डू वी फॉल इल। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और हम लोग बीच के इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख चुके हैं, यानी जो चैप्टर के बीच में एक्सरसाइज दी रहती है। चैप्टर के ही लास्ट में एक्सरसाइज दी रहती है उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। क्वेश्चन 1 देखते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स डिड यू फॉल इल इन द लास्ट 1 ईयर। जो पिछला बीता हुआ साल है आप उसमें कितनी बार बीमार पड़े हैं, और व्हाट वर द इलनेस, और वो बीमारी क्या थी, उस बीमारी का नाम बताइए। ठीक है, तो आपको जो बीमारी हुई थी आप वो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते तो आप ये जो एज इट इज़ लिख सकते हैं आंसर मेरा वाला। इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है कि थिंक 1 चेंज यू कुड मेक इन योर हैबिट इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी ऑफ मोस्ट ऑफ एबव इलनेस। जो बीमारी हुई थी आप उससे कुछ ऐसा सोचिए कि आप उस बीमारी से मतलब इस साल ना पीड़ित हो पाएँ, बच जाएं। तो ये सब तो सोचने वाली बात है। और ये भी देखिए थिंक करना है, सिर्फ राइट नहीं करना है। थिंक ऑफ 1 चेंज यू विश फॉर इन सराउंडिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी ऑफ या मोस्ट ऑफ द एबव इलनेस। जो बीमारी आपको हुई थी आप ऐसा सोचिए कि वो बीमारी किसी को ना हो। ठीक है, तो ये क्या करना है, थिंक ऑफ करना है, यानी बस सोचना है। तो आप इस बात को सिर्फ सोच लीजिए। ठीक है, इसको आप सोच लेंगे, इसको लिखना नहीं है। लिखना बस इतना एक आंसर है कि आपको क्या बीमारी हुई थी और पिछली बार कितनी बार हुई थी। इसका आंसर है कि द वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सम पीपल फॉल इल सेवरल टाइम इन द ईयर। बहुत पीपल बहुत बार बीमार पड़ जाते हैं, बहुत लोग एक भी टाइम बीमार नहीं पड़ते हैं। विल अदर डू नॉट फॉल इल एट ऑल। बहुत लोग पूरे ईयर में एक भी बार बीमार नहीं पड़ते हैं। अ पर्सन इम्यून सिस्टम एंड हाइजीन रिलेटेड हैबिट प्ले अ मेजर रोल इन द डिटरमाइनिंग द पर्सन हेल्थ। ठीक है, आप कितने अच्छे से आप न्यूट्रिएंट लेते हो, कितने अच्छे से आप खाना खाते हो, ये सब आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी बीमारी से आप लड़ सकते हैं और आपको बीमारी नहीं होगी। तो बात यह है कि आप लिख सकते हैं कि भाई बहुत लोग बहुत बार बीमार पड़ जाते हैं और बहुत लोग किसी भी बीमारी से बीमार नहीं पड़ते पूरे साल। क्या बीमारी आपको हुई थी पिछले साल आप उसका नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 है कि अ डॉक्टर नर्स हेल्थ केयर इज एक्सपोज टू मोर सिक पीपल देन अदर इन द कम्युनिटी। एक डॉक्टर हुआ, नर्स हुआ और हेल्थ वर्कर हुआ। ठीक है, वो मोर सिक पीपल यानी वो एक हफ्ते में पता नहीं कितने मरीजों के पास जाता है, कितने इलाकों में जाता है। फाइंड आउट हाउ सी ही अवॉइड गेटिंग सिक हरसेल्फ हिमसेल्फ। ऐसे उपाय कुछ लिखिए जिससे डॉक्टर, नर्स और हेल्थ वर्कर बीमारियों से बच सकें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो कि सामने वाले की इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन ट्रांसफ़र होती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए डॉक्टर्स को ताकि उन्हें मरीज की बीमारी उन्हें ना पकड़े। आंसर है आप कुछ पॉइंट्स लिखेंगे जैसे कि द फॉलोइंग प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन बाय अ गवर्नमेंट डॉक्टर, नर्स एंड हेल्थ केयर। ऐसे कुछ उपाय हैं जो कि नर्स और हेल्थ वर्कर और डॉक्टर अगर अपनाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, यानी मरीज की बीमारी उन्हें नहीं पकड़ेगी। पहला है कि वियरिंग अ मास्क व्हेन इन कॉन्टैक्ट विद अ डिजीज पर्सन। अपने आप को कवर कर लेना चाहिए मास्क से, ताकि जो डिजीज पर्सन है उससे कोई भी बीमारी डॉक्टर को ना हो पाए। अब दूसरा कर सकते हैं कि कीपिंग योरसेल्फ कवर्ड विल मूविंग अराउंड इन एन इन्फेक्टेड प्लेस। अगर आप हॉस्पिटल वगैरह या फिर इन्फेक्टेड प्लेस पे घूमते हैं तो आपको डॉक्टर को ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खुद को कवर रखें। डॉक्टर लोगों को ड्रिंकिंग सेफ वाटर यानी साफ पानी पीना चाहिए। ईटिंग हेल्दी एंड न्यूट्रियस फूड, अच्छा से अच्छा न्यूट्रियस फूड और हेल्थी खाना खाना चाहिए, ताकि कोई बीमारी आने की भी सोचे तो इनका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे। इंश्योरिंग प्रॉपर क्लीननेस एंड प्रॉपर हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखनी चाहिए और फिर अपने प्रॉपर पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, यानी कोई भी चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए इधर उधर। ये डॉक्टर्स के लिए था, हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के लिए था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन 3 है कि कंडक्ट अ सर्वे इन योर नेबरहुड टू फाइंड आउट व्हाट द 3 मोस्ट कॉमन डिजीज़ आर। आप सर्वे कीजिए और फाइंड कीजिए कि आपके नेबरहुड में अगल बगल कौन सी बहुत ज़्यादा 3 बीमारियां बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। सजेस्ट 3 स्टेप कुड बी टेकन टू बाय योर लोकल अथॉरिटीज़ टू ब्रिंग डाउन द इंसिडेंस ऑफ दीज डिजीज़। कोई ऐसी 3 बीमारियों का नाम बताइए जो कि आप
आपके मोहल्ले में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है और आप उससे कैसे बच सकते हैं, ये आपको लिखना है। आप कोई भी बीमारी लिख सकते हैं जो कि आपके मोहल्ले में तेज़ी से फैल रही है। लिखिएगा कि द मोस्ट कॉमन डिजीज़ आर, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी हुआ, टाइफाइड हुआ, जॉन्डिस, यानी ये सब बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि बहुत तेज़ी से फैलती हैं इलाकों में। ठीक है, तो आप इन तीनों का नाम लिख दीजिएगा कि ये हमारे मोहल्ले में बहुत ज़्यादा हो रही हैं इस टाइम। अब इन तीनों बीमारियों से बचने के लिए क्या उपाय हैं वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए, स्टेप्स बी टेकन टू ब्रिंग डाउन द इंसिडेंस ऑफ दिस डिजीज़ आर। इन तीनों बीमारियों से बचने के लिए हम कुछ उपाय लगा सकते हैं। कौन सी 3 बीमारियां हैं? टीबी, टाइफाइड, जॉन्डिस। पहला है कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज। सभी नाला नाली को बंद करके रखना चाहिए। ठीक है, डिस्पोजल वे में रखना चाहिए, जैसे कि खुला नहीं छोड़ना चाहिए। फिर सेकंड है कि इंश्योरिंग सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि पूरा मोहल्ला साफ़ पानी पिए, हम और आप नहीं, पूरा मोहल्ला एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर मतलब पिए। प्रोवाइडिंग अ क्लीन इन्वायरमेंट एंड प्रिवेंटिंग मॉस्किटो फॉर ब्रीडिंग। ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि मोहल्ला साफ़ सुथरा हो, उसमें ज़्यादा मच्छर वगैरह ना पाया जाए और फिर लोगों को ज़्यादा मच्छर ना काट पाएँ ताकि इससे मलेरिया, टाइफाइड की होने की मतलब डाउट हो। हमें अपना मोहल्ला इतना क्लीन रखना चाहिए। तो ये 3 काम अगर आप करते हैं तो आपके मोहल्ले में ये 3 बीमारियां नहीं फैलेंगी। क्वेश्चन 4 है कि अ बेबी इज़ नॉट एबल टू टेल हिज हर केयर टेकर दैट शी इज़ सिक, व्हाट वुड हेल्प अस टू फाइंड आउट दैट द बेबी इज सिक। क्या बेबी बीमार है और बेबी को क्या बीमारी है? सुनिए, क्वेश्चन कहता है कि अगर कोई छोटा बच्चा है, केयर टेकर यानी अपने माँ बाप को नहीं बता पाता है कि उसे क्या हुआ है, यानी छोटे बच्चे, ऐसे में हम कैसे पता चल पाएंगे कि बेबी बीमार है या नहीं, उसको क्या बीमारी है, हम कैसे पता कर पाएंगे? आंसर अपने दिमाग से लिख सकते हैं कि द बेबी इज सिक कैन बी डिटरमाइंड बाई हिज हर बिहेवियर चेंज सच एज कॉन्स्टेंट क्राइंग ऑफ बेबी, इम्प्रॉपर इनटेक ऑफ फूड, फ्रीक्वेंट मूड चेंज एक्सेट्रा। किसी भी बच्चे को आप अगर जानना है कि उसको क्या हुआ है, भाई क्यों आज ये हल्का हल्का बीमार टाइप का लग रहा है, आप भी कैसे जानेंगे? अगर छोटा बच्चा अगर लगातार रो रहा है, क्राइंग ऑफ बेबी, छोटा बच्चा हमेशा रो रहा है, तो समझिए उसे कोई ज़रूर तकलीफ़ है। इम्प्रॉपर इनटेक ऑफ फूड, खाना टाइम टू टाइम नहीं खा रहा है, खाने का मन नहीं उसका कर रहा है। फ्रीक्वेंट मूड चेंज, कभी गुस्सा आ जा रहा है, कभी हंसने लग रहा है, कभी मतलब उसका मूड जो है बार बार चेंज हो रहा है, तो आप समझिए कि आपके बच्चे को ज़रूर कोई बीमारी है। फिर एक द सिकनेस इज डीप, और पूछा था कि आप कैसे जान जाएंगे कि वो कौन सी बीमारी हुई है, क्योंकि बच्चा तो बोल नहीं पा रहा है। द सिकनेस इज डिटरमाइंड बाय सिम्टम्स और इंडिकेशन दैट कैन बी सीन इन द बेबी। द सिम्टम्स इंक्लूड वॉमिटिंग, फीवर, लूज मोशन, पेलनेस इन द बॉडी एक्सेट्रा। आप मतलब जान सकते हैं कि बच्चे को कौन सी बीमारी हुई है। डॉक्टर कैसे जानते हैं? उसके सिम्टम और इंडिकेशन से। क्या बच्चे को फीवर है, लूज मोशन है, पेलनेस यानी मतलब उसकी बॉडी पीली है, पीलापन उसके अंदर है, उल्टी हो रही है, अगर ऐसी सारी चीज़ें मिलती हैं तो डॉक्टर आसानी से पता लगा लेगा कि बच्चे को क्या बीमारी है, यानी लक्षण के हिसाब से डॉक्टर पता चल कर पाएगा कि वो बीमारी क्या है। क्वेश्चन 5, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द पर्सन मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक। इन तीनों कंडीशन में से कौन से ऐसे कंडीशन है जिसमें पर्सन को ज़्यादा खतरा रहता है बीमार होने का? पहला है कि व्हेन सी इज रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया। सेकेंड है कि व्हेन सी हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम मलेरिया एंड टेकिंग केयर ऑफ समवन सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स। पहली बात तो उसे अगर मलेरिया हुआ है तब ज़्यादा खतरा है, या फिर मलेरिया हुआ है और उसकी केयर बाई सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स पर्सन से कराई जा रही है, यानी कि आपको मलेरिया हुआ है, आपकी देख रेख करने वाले को चिकन पॉक्स हुआ है। थर्ड कंडीशन है कि व्हेन सी इज 4 days ऑफ फास्ट आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया एंड इज टेकिंग केयर सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स। या फिर आप अगर 4 दिन पहले से व्रत हैं और आप मलेरिया के मरीज हैं और आपकी केयर करने वाले को चिकन पॉक्स हुआ है, तो आप किस में ज़्यादा खतरा रहेगा बीमार होने का और क्यों रहेगा? वाई भी पूछा है, यानी क्यों रहेगा और इन तीनों कंडीशन में से सबसे ज़्यादा खतरा कब रहेगा? आंसर है कि अ पर्सन इज मोर लाइकली टू फॉल सिक व्हेन सी इज ऑन अ 4 day फास्ट आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया एंड इज टेकिंग केयर ऑफ समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स। यानी थर्ड कंडीशन, एक पर्सन सबसे ज़्यादा बीमार तब पड़ सकता है जबकि वो 4 दिन पहले से बीमार हो
और मलेरिया का 4 दिन पहले से व्रत हो और मलेरिया का मरीज हो और उसकी देख रेख करने वाले को चिकन पॉक्स हुआ है। क्वेश्चन में पूछा था वाई, ऐसा क्यों होगा? अब बताएंगे कि दिस इज बिकॉज शी इज फास्टिंग ड्यूरिंग रिकवरी एंड हर इम्यून सिस्टम इज सो वीक दैट इट इज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट इट ओन बॉडी फ्रॉम एनी फॉरेन इन्फेक्शन। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमें अपनी बॉडी को किसी बीमारी से लड़ने के लिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा खाना पीना चाहिए होता है ताकि आने वाली बीमारियों से वो लड़ सके, और आप खुद ही 4 दिन पहले से व्रत हो, ऊपर से मलेरिया हुआ है, तो अब ज़रूर आपको खतरा हो सकता है। इफ़ सी इज़ टेकिंग केयर ऑफ समवन सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स देन सी हैज़ मोर चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम चिकन पॉक्स वायरस एंड विल गेट सिक अगेन विद दिस डिजीज़। देखिए, आप 4 दिन पहले से व्रत हो, खाना नहीं खा रहे हो, आपका इम्यून सिस्टम कम हो चुका है, कोई भी बीमारी आपकी बॉडी को झट से कवर कर सकती है। प्लस पॉइंट ये है कि आपकी जो देख रेख कर रहा है उसे चिकन पॉक्स हुआ है, कंडीशन में दिया गया था, तो चिकन पॉक्स से भी ये आपको खतरा होगा कि हो सकता है आप मलेरिया के मरीज हैं, इम्यून सिस्टम कम है, आपका काम नहीं कर रहा है, ऊपर से आपको चिकन पॉक्स भी हो सकता है। इसलिए आपको इन तीनों कंडीशन में से सबसे ज़्यादा जो खतरेदार कंडीशन है वो कंडीशन 3rd है। लास्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर यू मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक। वही क्वेश्चन फिर से है, कंडीशन अलग अलग है कि व्हेन यू आर टेकिंग एग्जामिनेशन, जब आपका एग्ज़ाम चल रहा हो तब आप बहुत ज़्यादा बीमार होने की चांसेस रहेगी, या तो व्हेन यू हैव ट्रेवल्ड बाय बस एंड ट्रेन फॉर 2 days, 2 दिन से अगर आप किसी बस या ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं तब आपकी जो बहुत ज़्यादा आप खतरे में रहेंगे, या फिर व्हेन योर फ्रेंड इज़ सफ़र फ्रॉम मीसलेस, आपके फ्रेंड अगर मीसलेस से परेशान है, यानी आपके दोस्त को अगर बीमारी हुई है मीसलेस की, तो आपको ज़्यादा खतरा रहेगा। बताइए इन तीनों में से कब आपको ज़्यादा खतरा रहेगा, एग्ज़ाम टाइम में या फिर ट्रैवलिंग टाइम में या फिर आपके दोस्त अगर बीमार है तब? आपको खुद सोचना चाहिए कि देखिए, पहली बात तो और क्यों का भी आंसर पूछा है, वाई, ठीक है, एकदम पहले की तरह है, और कंडीशन भी हमें कंडीशन 3 दी गई है, उसमें से हमें चूज़ करके और क्यों का भी आंसर देना है। तो आंसर होगा कि यू आर मोर लाइकली टू फॉल सिक व्हेन योर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम मीलेस। अगर आपका फ्रेंड अगर मीसलेस का बीमार पीड़ित है तो आपको ज़्यादा डेंजर होगा कि आप भी बीमार पड़ जाएंगे, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों को भी हमें क्यों का भी आंसर बताना था, वाई का, तो दिस इज़ बिकॉज मीसलेस इज ए हाईली कॉन्टागियस एंड कैन ईजिली स्प्रेड थ्रू रिस्पिरेशन थ्रू एयर। मीसलेस एक ऐसी बीमारी है जो कि सांस लेने के बेस पे इधर उधर फैल जाती है। हम सांस लिए, हमारे सांस से हम छींके, हमारे जो छींकने से जो ड्रॉपलेट्स निकले, अगर आपके रिस्पिरेशन के थ्रू अंदर जाते हैं तो आप भी मीसलेस से पीड़ित हो सकते हैं। दस इसी प्रकार से इफ़ योर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम मीसलेस स्टे अवे फ्रॉम हिम, अदरवाइज यू माइट ईजिली गेट इन्फेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़। अगर आपके फ्रेंड को मीसलेस जैसी बीमारी है और वो अगर हैंकी वगैरह नहीं यूज़ कर रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप उससे दूर रहिए। क्योंकि थ्रू एयर आपको भी ये बीमारी हो सकती है, आप भी इन्फेक्टेड पर्सन बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बीमारी सांस के थ्रू इधर उधर जाती है, यानी थ्रू एयर ये बढ़ती है। वाई डू वी फॉल इट चैप्टर होता है ख़त्म। आपको लिंक में इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और इन टेक्स्ट क्वेश्चन की लिंक आपको मिल जाएगी। ये चैप्टर यहीं पे होता है समाप्त। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।